राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो एकादशी भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तन्नो हरि। एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादशी को व्रत के पारण के समय सुनी जाने वाली व्रत कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। द्वादशी के दिन इस कथा को सुनने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम द्वादशी के दिन पारण के समय सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनते हैं। एकादशी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में तुलसी माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम तुलसी माता की एक पवित्र पौराणिक पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में दो माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम तुलसी था। वह बहुत ही सुंदर, सुशील, दयावती और गुणवती थी। वह भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाही, तो वे उसके गांव में बांसुरी बेचने वाले बनकर आ गए और जोर जोर से आवाज लगाने लगे, बांसुरी ले लो, बांसुरी ले लो। बांसुरी बेचने वाले की आवाज सुनकर बेटी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे मेरे प्रभु के लिए बांसुरी लेनी है, मुझे बांसुरी दिलवा दो। तो माँ बोली कि बेटी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। बेटी, हमारे पास थोड़ी सी बाजरी पड़ी है, तू एक कटोरी बाजरी देकर बांसुरी खरीद ले। तब तुलसी एक कटोरी बाजरी भरकर बांसुरी वाले के पास गई और बोली कि हे बांसुरी वाले, आप बाजरी ले लो और मुझे एक बांसुरी दे दो। तब बांसुरी वाले के वेश में भगवान कृष्ण ने बाजरी में फूंक मार दी, तो बाजरी में से फूस उड़कर तुलसी की आंख में चली गई, जिससे तुलसी जोर जोर से रोने लगी। तभी भगवान कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर के बाद भगवान कृष्ण वेद जी का वेश बनाकर तुलसी के घर के बाहर आवाज लगाने लगे, नाक कान आंख पेट दर्द का इलाज करवा लो, नाक कान आंख पेट दर्द का इलाज करवा लो। तभी तुलसी की माँ घर से बाहर आई और वेद जी से बोली कि वेद जी, मेरी बेटी की आंख में फूस चला गया है, आप उस फूस को निकाल दीजिए। तब भगवान रूप में वेद जी बोले कि एक शर्त पर मैं तेरी बेटी की आंख में से फूस निकालूंगा, तुझे उसके साथ मेरा विवाह करना पड़ेगा। तो तुलसी की माँ राजी हो गई। भगवान ने तुलसी की आंख में से फूस निकाल दिया। तब उस दिन सगाई हो गई। उसके बाद तुलसी की माँ ने पंडित जी को बुलाकर के लगन निकलवाया, तो कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया गया। तब तुलसी की माँ सोचने लगी कि बेटी के विवाह के लिए मैंने कपड़े, गहने, बर्तन नहीं खरीदे, मैंने तो अपनी बेटी के विवाह की कोई तैयारी ही नहीं करी है। ऊपर बैकुंठ में हल्ला मच गया कि भगवान का ब्याह मंड गया है। तब तुलसी की माँ सुनार की दुकान पर गई और बोली कि हे सोनिका, मेरी बेटी के लिए लोंग, टीका, मंगलसूत्र और पायजेब गढ़ दे। तो सुनार बोला कि बुढ़िया माई, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो भगवान कृष्ण के गहने गढ़ रहा हूँ। उसके बाद तुलसी की माँ दर्जी के पास गई और दर्जी से बोली कि हे दर्जीड़ा, मेरी बेटी का ब्याह मंड गया है, उसके लिए लहंगा चोली सिल दे। लेकिन दर्जी ने भी इनकार कर दिया। दर्जी बोला कि बुढ़िया माई, देखती नहीं, मेरे कारीगरों को तो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, हम तो भगवान के ब्याह के जरी के पेचे, शाल, दुशाला, पचरंगा जामा सिल रहे हैं। बिचारी बुढ़िया माई उदास मन से हलवाई के पास गई और बोली कि हे हलवाई, मेरी बेटी का ब्याह मंड गया है, उसके ब्याह के लिए लड्डू इमरती बना दे। तो उसने भी इनकार कर दिया और बोला कि बुढ़िया माई, तू बहुत गलत समय पर आई है, हम तो भगवान के ब्याह के लड्डू, इमरती, जलेबी, कचौरी आदि 56 तरह के व्यंजन देसी घी में बना रहे हैं। हमारे पास तो बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, तू अपना सामान कहीं और बनवा ले। अंत में तुलसी की माँ लीलगर के पास गई और बोली कि हे लीलगर, मेरी बेटी का ब्याह मंड गया है, तू उसकी चुनरी रंग दे,
तो लीलगर ने भी इनकार कर दिया और बोला कि बुढ़िया माई, हम तो भगवान की पगड़ी साफे आधी रंग रहे हैं, हमारे पास तो समय नहीं है। उदास मन से तुलसी की माँ घर आ गई और सोचने लगी कि अब बेटी के विवाह में क्या होगा। घर आई तो उसने देखा कि उसका घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। विवाह की तैयारियां धूमधाम से हो रही थी। हलवाई बैठे हुए थे, तरह तरह की मिठाइयाँ बना रहे थे और तुलसी ने भी खूब सारे गहने गांठे पहन रखे थे। तभी भगवान कृष्ण बारात लेकर पहुंच गए। तब तुलसी की माँ ने खूब ठाट बाट से अपनी बेटी का विवाह भगवान कृष्ण से कर दिया। भगवान तुलसी को लेकर द्वारिका आ गए और वहीं उसके साथ महल में रहने लगे। यह देखकर दूसरी अन्य रानियां चिढ़ने लगी। तब विवाह के बाद रीति अनुसार पहले सावन में तुलसी मायके में रहने चली गई। तब भगवान ने तुलसी के लिए लहरिया, सोने चांदी के गहने, सुहाग का सामान, घेवर आदि के साथ 5 सोने के पचेटे भेजे। तो उन्होंने अपने 2 हंसों को बुलाकर के कहा कि यह सामान की पोटली तुलसी के मायके में जाकर उसे दे आओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यह पोटली तुलसी को ही देनी है, अन्य किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। तब राधा, रुक्मण, सत्यभामा आदि अन्य रानियों को पता चल गया कि प्रभु तुलसी के लिए सामान उसके मायके भिजवा रहे हैं। तो उन्होंने दासी भेजकर दोनों हंसों को अपने महल में बुलवाया और कहा कि अरे हंसों, इतनी लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हो, थोड़े सच्चे मोती चुग लो और शीतल ठंडा जल पी लो, फिर चले जाना। हंसों की जोड़ी बड़ी ही भोली थी, वे मोती चुगने लग गए। इस बीच उन रानियों ने पोटली में से सारा सामान निकाल लिया और उसमें फटी पुरानी साड़ी और 5 कांटे रख दिए। उसके बाद हंस सामान की पोटली लेकर तुलसी को दे आए। तुलसी सामान की पोटली देखकर बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी पोटली खोली तो उसकी उंगलियों में कांटे चुभ गए, जिससे उसे बहुत पीड़ा हुई। जब सावन मास खत्म हो गया तो भगवान तुलसी को लेने उसके मायके में गए, तो तुलसी उनसे दूर दूर ही रही। तब तुलसी की माँ ने भगवान से कहा कि जमाई जी, आप आए हैं तो 2-4 दिन हमारे साथ रहिए, हमें मेहमान नवाजी का अवसर दीजिए। उसके बाद पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा देंगे, तब आप तुलसी को ले जाना। तब भगवान वहीं रहने लगे। शाम को भोजन परोसते समय तुलसी भगवान से नहीं बोली। तब भगवान को शक हुआ कि कोई बात तो जरूर है, तुलसी इतनी नाराज क्यों है, बोल क्यों नहीं रही। तुलसी सुबह शाम भोजन कराते समय भगवान के पास बैठ जाती और पंखा झलती रहती, लेकिन न तो वह उनसे बोलती और न ही उनकी तरफ देखती थी। तुलसी भगवान को भोजन में मक्खन और दही जरूर परोसती थी। तब एक दिन भगवान ने एक योजना बनाई। वे बिल्ली का रूप धारण करके तुलसी के घर का सारा माखन और दही दूध चट कर गए। तब तुलसी मन ही मन सोचने लगी कि आज भोजन के समय मैं अपने प्रभु को दही और मक्खन कहाँ से दूंगी, कि तभी भगवान कृष्ण ने गुजरी का वेश बनाया और दूध, दही, मक्खन आदि बेचने के लिए तुलसी के घर के नीचे आवाज लगाने लगे, दही दूध मक्खन ले लो, दही दूध मक्खन ले लो। तुलसी ने सुना तो उसने गुजरी को रोका और कहा कि अरे सहेली, मुझे भी दही और मक्खन दे दो। तब गुजरी रूप में भगवान तुलसी को दही मक्खन देने लगे। भगवान तुलसी से पूछने लगे कि सहेली, आज तो तुम बड़ी उदास दिखाई दे रही हो, हमने सुना है कि तुम भगवान से भी नाराज हो। तुलसी ने गुजरी से कहा कि तुम्हें क्या मतलब है, अपना दही मक्खन 2 पैसे लो और यहाँ से जाओ। गुजरी वेश में भगवान तुलसी से बोले कि सहेली, मन की बात कहने से मन हल्का हो जाता है। तब तुलसी ने पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनते ही भगवान असली रूप में आ गए और तुलसी से बोले कि तुलसी, मैंने तो पोटली में लहरिया, जरी के वेश, घेवर, सोने चांदी के गहने और 5 सोने के पचेटे भिजवाए थे। उसी समय भगवान ने दोनों हंसों को बुलवाया और पूछा कि मैंने सामान की पोटली तुलसी को देने को कहा था, उस दिन तुम रास्ते में कहाँ कहाँ रुके थे। तो हंसों ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, हमें तो राधा, रुक्मण और सत्यभामा ने मोती चुगने के लिए रोक लिया था।
तब भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया। तब भगवान उसी समय राधा रुक्मण और सत्यभामा आदि रानियों के पास उनके महल में गए और पूछने लगे कि आप सबने ऐसा क्यों किया। तब वे सभी रानियां बोली कि हे प्रभु, आप हमारे पास हमारे महल में आते ही नहीं थे, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। तब भगवान बोले कि अगर आप हमें प्रेम भाव से याद करके बुलाते तो हम जरूर आते। तब भगवान बोले कि कार्तिक का महीना तुलसी को दूंगा, 5 दिन पंच तीर्थिया राधा रुक्मण को दूंगा और 11 का दिन सत्यभामा को दूंगा। इस तरह भगवान ने सबका मान रखा। हे ईश्वर, जैसे आपने राधा रुक्मण सत्यभामा और तुलसी का मान रखा, वैसे हमारा भी रखना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए शालिग्राम भगवान की एक पवित्र पौराणिक पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक सदना कसाई अपने वृद्ध माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह कसाई मांस बेचने का काम करता था, लेकिन साथ ही वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। पूरे समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहता था। तब एक बार की बात है, वह तालाब पर स्नान कर रहा था कि तभी उसे वहां एक काला चमकीला सा गोल पत्थर दिखाई दिया। कसाई को वह पत्थर बहुत अच्छा लगा। वह सोचने लगा कि यह पत्थर मेरे मांस तोलने के काम आएगा। तो वह उस पत्थर को लेकर अपनी दुकान पर आ गया। अब वह कसाई उस पत्थर से मांस तोलने का काम करने लगा। तब उस कसाई ने पाया कि वह पत्थर बड़ा ही चमत्कारी है। जब कसाई को 1 किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता। यदि कभी कसाई को आधा किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर आधा किलो का हो जाता। यह देखकर कसाई के साथ वहां खड़े सभी लोगों को महान आश्चर्य होने लगा। धीरे धीरे उस पत्थर की चर्चा पूरे गांव भर में फैल गई। सभी लोग उस विलक्षण पत्थर को देखने कसाई की दुकान पर आने लगे। तब एक दिन उस पत्थर की ख्याति काशी पंडित जी ने सुनी। पंडित जी को भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि मुझे भी उस पत्थर को देखना चाहिए कि भला वह पत्थर अपने आप को कम और ज्यादा कैसे कर लेता है। लेकिन एक कसाई की दुकान पर मैं कैसे जाऊं? मेरे लिए तो उस कसाई की दुकान पर जाना किसी पाप से कम नहीं होगा। लेकिन पंडित जी की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। तब एक दिन पंडित जी ने सोचा कि मैं उस पत्थर को दूर से ही देख लूंगा। तो पंडित जी कसाई की दुकान पर बहुत दूर सामने जाकर खड़े हो गए। जब कसाई ने अपनी दुकान के सामने एक महान पंडित जी को खड़े देखा, तो कसाई पंडित जी के पास आया और बोला कि पंडित जी राम राम, आज आपका मेरी दुकान पर कैसे आना हुआ? मैं तो मांस बेचता हूँ, क्या आपको मांस लेना है? यह सुनकर पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले कि राम राम, अरे मूर्ख, मैं तो उस पत्थर को देखने आया हूँ जो वजन के अनुसार अपने आप को कम और ज्यादा कर लेता है। तब कसाई दुकान पर आया और उस पत्थर को उठाकर पंडित जी को दिखाने लगा। पत्थर को देखते ही पंडित जी नाराज हो गए और क्रोधित होते हुए बोले कि अरे पापी दुष्ट, तूने घोर पाप किया है। यह पत्थर नहीं, यह तो शालिग्राम भगवान है। तूने शालिग्राम भगवान को मांस के पास रखा और तू शालिग्राम भगवान से मांस तोल रहा है। तेरे परिवार को नरक भोगना पड़ेगा। यह सुनकर कसाई दुखी हो गया। वह हाथ जोड़कर पंडित जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे पंडित जी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि यह शालिग्राम भगवान है। हे पंडित जी महाराज, अब आप इन शालिग्राम भगवान को अपने साथ ले जाइए, क्योंकि मैं तो एक कसाई हूँ। मेरा रोजगार मांस बेचने का है। यही मेरी आजीविका का साधन है। इसी से मेरे परिवार की रोजी रोटी चलती है। तब वह काशी पंडित जी शालिग्राम भगवान को अपने साथ लेकर अपने घर आ गए और खूब पूजा पाठ करने लगे। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक रात्रि को काशी पंडित जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में शालिग्राम भगवान ने काशी पंडित से कहा कि हे पंडित, मैं तेरी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तू मुझे वापस उसी कसाई के पास छोड़ करके आ। पंडित जी स्वप्न में ही बोले कि हे ईश्वर, लेकिन वह तो एक कसाई है और मांस बेचने का काम करता है। भला आपको उस अपवित्र स्थान पर मैं कैसे छोड़कर आ सकता हूँ? तो शालिग्राम भगवान स्वप्न में ही पंडित जी से बोले कि हे पंडित, माना कि वह कसाई है,
मांस बेचने का काम करता है, लेकिन वह मेरा परम भक्त है। मैं उसका उद्धार करना चाहता हूँ, इसलिए तुम कल ही मुझे उसके पास छोड़कर आना। स्वप्न में ही काशी पंडित ने कहा कि हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। दूसरे दिन काशी पंडित जी सोकर उठे तो उन्हें रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। वे उसी समय शालिग्राम भगवान को लेकर कसाई की दुकान पर पहुंचे और कसाई को स्वप्न वाली पूरी बात बताई। उसी समय उस कसाई ने मन में निश्चय कर लिया कि आज से मैं मांस नहीं बेचूंगा, बल्कि रुई बेचने का काम करूंगा, चाहे इससे मुझे और मेरे परिवार को भूखा ही क्यों न रहना पड़े। उसके बाद वह कसाई रुई धुनने और रजाई गद्दे और तकिया बनाने का काम करने लगा। अब वह रोज पूरे भक्ति भाव से शालिग्राम भगवान की पूजा करने लगा। शालिग्राम भगवान ने उसके अब तक के किए हुए जीव हत्या जैसे घिनौने पाप को धो दिया। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आप कसाई की सेवा पूजा से प्रसन्न हुए, वैसे सबसे होना। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई ने एक बार एकादशी का निर्जला व्रत रखने का निश्चय किया। उस बुढ़िया माई ने बुढ़ापे में पहली बार निर्जला एकादशी का उपवास रखा। उसे यह नहीं मालूम था कि निर्जला उपवास करने से क्या परेशानियां आएंगी। इस बात से अनजान बुढ़िया माई ने अपने पुत्र और पोतों के लिए एकादशी का निर्जला उपवास करने का इरादा किया। बड़ा ही कठोर मन करके उसने भूख प्यास को रोककर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में जल भरकर ऋतु फल दान में दिए। दोना भर कर बूरा शक्कर आम दक्षिणा के 11 रुपए रख कर दान में दिया और वहीं बैठकर पंडित जी से एकादशी के व्रत की कथा सुनी। एकादशी व्रत वाले दिन गर्मी बहुत अधिक थी। बुढ़िया माई को बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण बुढ़िया माई बहुत देर तक पानी में पड़ी रही। बार बार पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही, हाथ पांवों को गीला करती रही कि कहीं थोड़ा उसे सुकून मिले। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। दोपहर में बहुत तेज धूप पड़ रही थी। बुढ़िया माई का बार बार मुंह सूख रहा था, गला सूख रहा था, होठ पर फेफड़ी आ गई। बुढ़िया माई का मन बेचैन होने लगा। एक तो बुढ़ापा और दूसरा वह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति तो कुछ ऐसी ही होती है। बड़ी मुश्किल से दोपहर हुई। बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि किसी तरह से दोपहर तो आ गई, शाम और रात कैसे निकलेगी। इस तरह सोचते सोचते पूरी दोपहर निकल गई। तभी संध्या का समय हो गया। बुढ़िया माई ने दोबारा फिर से विष्णु नारायण भगवान की पूजा करी, तुलसी के पौधे में दिया बाती करी, भगवान विष्णु की आरती करी और एकादशी माता से विनती करने लगी कि हे एकादशी माता, मुझे मेरा एकादशी का व्रत पूरा करने में मेरी मदद करना। सायंकाल के बाद बुढ़िया माई को बहुत कमजोरी महसूस होने लगी तो वह खटिया पर आकर लेट गई। बार बार करवट बदलने लगी। कभी खटिया से उठ जाती और कमरे और दालान में टहलने लगती। कभी कमरे से बाहर जाती, कभी भीतर आती। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। बुढ़िया माई खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और एकादशी माता से विनती करती रही कि हे एकादशी माता, मेरी लाज रखना। आप मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस व्रत को भली भांति पूरा कर सकूं और यह पहाड़ जैसी रात मैं शांति पूर्वक बिता सकूं। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने धैर्य रखने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सहनशीलता की सीमा बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी कि तभी बुढ़िया माई जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। बुढ़िया माई का चिल्लाना सुनकर परिवार के सभी स्त्री पुरुष पड़ोसी वहां एकत्रित हो गए कि कहीं बुढ़िया माई मर तो नहीं गई। सभी परिवार वाले, बेटा बहू और पड़ोसी बुढ़िया माँ की खाट के पास आकर पूछने लगे कि अम्मा क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हो, क्या आपने कोई बुरा स्वप्न देख लिया है। तभी बुढ़िया माई के बड़े बेटे की बहू बोली कि आज पहली बार अम्मा जी ने निर्जला एकादशी का उपवास रखा है। तो सभी ने बुढ़िया माई से कहा कि अम्मा जी, बुढ़ापे में यह कठिन व्रत आपने क्यों रखा है। अम्मा जी,
शक्ति से ही भक्ति होती है। बेटा, बहू और पड़ोसियों के ताने सुनकर बुढ़िया माई उनसे बोली कि अरे, मेरे तो प्राण निकल रहे हैं और तुम्हें मजाक और ताने सूझ रहे हैं। कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। तब बुढ़िया की एक पोती ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं जाकर बुढ़िया माई को थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली और एकादशी माता से विनती करती रही। ऊपर बैकुंठ में एकादशी माता ने सोचा कि यह बुढ़िया अम्मा तो बड़े ही कठोर मन की निकली, मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब एकादशी माता ने मुर्गा का रूप धारण किया और बुढ़िया माई के घर के बाहर अर्धरात्रि को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर बुढ़िया माई जल्दी से उठी, घर के बाहर जाकर आसमान की ओर देखने लगी, किंतु आसमान में उसे कहीं भी ध्रुव तारा दिखाई नहीं दिया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे इतनी जल्दी टेर लगा रहा है, जबकि अभी तक तो सुबह नहीं हुई है। बुढ़िया माई को प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उसका मन पानी पीने के लिए विचलित होने लगा, लेकिन तभी बुढ़िया माई ने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए, लेकिन मैं एकादशी व्रत को पूरा करके ही रहूंगी। यह सोचकर बुढ़िया माई फिर से खटिया पर शीतल होकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद फिर से एकादशी माता ने बुढ़िया माई की फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। अब की बार एकादशी माता ने एक छोटी सी 8 साल की कन्या का रूप बनाया और अमरस का भरा गिलास लेकर बुढ़िया माई की खाट के पास सिराने आकर खड़ी हो गई और बोली कि अम्मा अम्मा, अमरस पी लो, देखो सवेरा हो गया है। अमरस का भरा हुआ गिलास देखकर बुढ़िया माई का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक एकादशी व्रत का स्मरण हो आया। बुढ़िया माई ने मन में सोचा कि मैं यह अमरस नहीं पीऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एकादशी व्रत को पूरा करके ही रहूंगी। यह मन में सोचकर बुढ़िया माई फिर से खटिया पर आकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई को ऐसा लगा कि किसी ने उसे पानी के कुएं में पटक दिया। वह बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु बुढ़िया माई ने अपने मुंह में पानी की एक बूंद तक नहीं जाने दी। उसने अपने मुंह को कसकर बंद कर लिया और दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर में न जाने कहां से उसके सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। बुढ़िया माई का प्यास और गर्मी के कारण प्राण निकलने लगे, लेकिन बुढ़िया माई का व्रत के प्रति दृढ़ निश्चय लगा रहा कि तभी वह नींद से जाग गई। उसने देखा, अरे, मैं तो स्वप्न देख रही थी। वह मनी मन मुस्कुराने लगी। वह खटिया से उठी, कमरे से बाहर आकर घर का दरवाजा खोल के बाहर देखने लगी। उसने देखा सवेरा होने वाला है। यह सोचकर वह शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि बुढ़िया माई किसी भी प्रकार से अपने एकादशी व्रत को टूटने नहीं देगी। यह अपने सत्य व्रत को पूरा करके ही रहेगी। उसके बाद बुढ़िया माई ने स्नान किया, विष्णु भगवान का पूजन किया, आरती करी, एक पंडित को बुलाकर एकादशी के व्रत के पारण की कथा सुनी और एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी और 8 छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर उन्हें खीर पूड़ी सब्जी खिलाई। दक्षिणा के रुपए देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद बुढ़िया माई ने समव्रत का पारणा किया। एकादशी के व्रत के प्रताप से बुढ़िया माई का घर धन धान्य से भर गया। उसके बेटे पोतों को अच्छी नौकरियां मिल गई। पोते पोतियों का अच्छे घरों में विवाह हो गया। बुढ़िया माई अब 12 मासी एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के प्रताप से वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसके परिवार को सारे सुख वैभव संपदा दी, वैसे कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुक्कारा भरने वाले को भी देना। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल,
भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। सावण महीना तुलसा बायाच बीज, सावण महीना तुलसा बायाच बीज, भादव महीना तुलसा होया दोए पान, भादव महीना तुलसा होया दोए पान। आसोज महीना तुलसा घेर घुमेर, आसोज महीना तुलसा घेर घुमेर, कार्तिक महीना तुलसा हो रया ब्याव, कार्तिक महीना तुलसा हो रया ब्याव। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। हस हस राधा रानी पूछय बात, हस हस राधा रानी पूछय बात। प्रभु जी ते हाथा हल्दी कहाँ लगवाया राज, प्रभु जी ते हाथा हल्दी कहाँ लगवाया राज। मैं तो गया चा राधा पंसारी के पास, मैं तो गया चा राधा पंसारी के पास। हाथा में हल्दी वहाँ लगवाया राज, हाथा में हल्दी वहाँ लगवाया राज। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। हस हस राधा रानी पूछय बात, हस हस राधा रानी पूछय बात। प्रभु जी ते काकड़ डोरा कहाँ बंधवाया राज, प्रभु जी ते काकड़ डोरा कहाँ बंधवाया राज। मैं तो गया था राधा जोशी जी के पास, मैं तो गया था राधा जोशी जी के पास। हाथ में काकड़ डोरा वहीं बंधवाया राज, हाथ में काकड़ डोरा वहीं बंधवाया राज। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। हस हस राधा रानी पूछया बात, हस हस राधा रानी पूछया बात। प्रभु जी ते सेवरा किलगी कहाँ बंधवाया राज, प्रभु जी ते सेवरा किलगी कहाँ बंधवाया राज। मैं तो गया चा राधा सागनिया के द्वार, मैं तो गया चा राधा सागनिया के द्वार। सेवरा किलगी वहाँ बंधवाया राज, सेवरा किलगी वहाँ बंधवाया राज। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। हस हस राधा रानी पूछया बात, हस हस राधा रानी पूछया बात। प्रभु जी ये कंडी डोरा कहाँ गड़वाया राज, प्रभु जी ये कंडी डोरा कहाँ गड़वाया राज। मैं तो गया था राधा सोनी जी के पास, मैं तो गया था राधा सोनी जी के पास। कंडी डोरा वहाँ गड़वाया राज, कंडी डोरा वहाँ गड़वाया राज। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। हस हस राधा रानी पूछया बात, हस हस राधा रानी पूछया बात। प्रभु जी ये बागा जामा कहाँ सिलवाया राज, प्रभु जी ये बागा जामा कहाँ सिलवाया राज। मैं तो गया था राधा दर्जीड़ा के पास, मैं तो गया था राधा दर्जीड़ा के पास। बागा जामा वहीं सिलवाया राज, बागा जामा वहीं सिलवाया राज। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल।
हंस हंस राधा रानी पूछे या बात, हंस हंस राधा रानी पूछे या बात। प्रभु जी ये था का कपड़ा कहाँ धुलवाया राज, प्रभु जी ये था का कपड़ा कहाँ धुलवाया राज। मैं तो गया चा राधा धोबी का घाट, मैं तो गया चा राधा धोबी का घाट। मारा कपड़ा वहाँ धुलवाया राज, मारा कपड़ा वहाँ धुलवाया राज। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। दौड़ी दौड़ी राधा रानी धोबीड़ा के पास, दौड़ी दौड़ी राधा रानी धोबीड़ा के पास। प्रभु जी का कपड़ा कया धुलवाया राज, प्रभु जी का कपड़ा कया धुलवाया राज। बावळा हुआ हो राधा थे तो गेल्या हुआ हो, बावळा हुआ हो राधा जी थे तो गेल्या हुआ हो। थास छाना तुलसा कर लियो ब्याह, थास छान तुलसा कर लियो ब्याव। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। दौड़ी दौड़ी राधा रानी मंदिरिया में आए, दौड़ी दौड़ी राधा रानी मंदिरिया में आए। मास छान तुलसा परण ल्याया राज, मास छान तुलसा परण ल्याया राज। थे तो राधा रानी बड़ा भोला हुआ, थे तो राधा रानी बड़ा भोला हुआ। तुलसा तुम्हारे हिवेड़े रोहार, तुलसा तुम्हारे हिवेड़े रोहार। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल।